बहुत समय पहले उज्जैन के भव्य राज्य में एक बुद्धिमान और महान राजा का शासन था। राजकुमारी इंदुमती की सुंदरता को चांद से तुलना की जाती है। ओम कल भैरवय नमः, ओम कल भैरवय नमः, ओम कल भैरवय नमः। उनमें से एक था खूंखार जादूगर तांत्रिक रुद्रनाथ। उसी राज्य में एक बहादुर युवक रहता था जिसका नाम वीरेंद्र था, जो एक गरीब माली का बेटा था। गरीब होने के बावजूद उसमें बहुत साहस, ईमानदारी और एक शुद्ध हृदय था। राजकुमार, मुस्कान भी तो एक वचन होती है। उस वचन ने मेरा दिल बांध लिया राजकुमारी। उसी पल से काली कपालिनी नमः, ओम काली कपालिनी नमः, काली कपालिनी नमः, ओम काली कपालिनी नमः। तांत्रिक रुद्रनाथ। मैं दे अग्नि और धूम्र से प्रकट हुई। मेरी शक्ति से डरो और मेरी रक्षा में विश्वास रखो। अंतिम शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक निडर युवा योद्धा का बलिदान करना होगा। जहां से बच निकलना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल होगा। एक रात घने जंगल के बीच एक वृद्ध ऋषि ने वीरेंद्र का मार्ग रोक लिया। ऋषि की आंखों में गहरी चिंता थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वीरेंद्र, सावधान रहो। इस जंगल में एक ऐसी अंधेरी शक्ति जाग चुकी है जो सदियों से सोई हुई थी। जो भी उस शक्ति के पीछे गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। यदि तुमने समय रहते अपने कदम नहीं रोके तो तुम्हारा भाग्य भी उसी अंधकार में खो जाए। वीरेंद्र, अंधेरी शक्तियां तुम्हें देख रही हैं। तुम्हारा नसीब तुम्हारे जानने से भी बड़ा है। उसी रात उस वृद्ध ऋषि ने वीरेंद्र को मां भैरवी का आशीर्वाद प्राप्त एक दिव्य तलवार सौंपी। तलवार से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था और उसके स्पर्श मात्र से वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर उठा। ऋषि ने कहा, वीरेंद्र, यह कोई साधारण तलवार नहीं है। इसमें स्वयं मां भैरवी की शक्ति विराजमान है। जब अंधकार तुम्हें चारों ओर से घेर ले, तब यही दिव्य अस्त्र तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें विजय के मार्ग पर ले जाएगा। ऋषि समझ चुके थे कि वीरेंद्र कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भाग्य द्वारा चुना गया योद्धा है। उन्होंने वीरेंद्र की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जिसका उल्लेख प्राचीन भविष्यवाणियों में किया गया था। सदियों से जिस वीर की प्रतीक्षा थी वह तुम हो वीरेंद्र। अब तुम्हारा मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ही इस अंधकार का अंत करना हो। मैं तांत्रिक रुद्रनाथ हूँ। मेरी काली शक्ति से डरो। यह मेरा राज्य है। चारों ओर भयंकर आग भड़क उठी। जलती हुई लपटों ने पूरे क्षेत्र को अपने भयावह रूप से घेर लिया। धुएं और अग्नि की तपिश से सैनिक एक एक कर बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। राजकुमारी, अब तुम मेरी हो। पाताल लोक में गायब हो जाओगे। किसी ने मुझे बचाओ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। मैं तांत्रिक रुद्रनाथ हूँ। मेरी काली शक्ति से डरो। यह मेरा राज्य है। चारों ओर भयंकर आग भड़क उठी। जलती हुई लपटों ने पूरे क्षेत्र को अपने भयावह रूप से घेर लिया।
धुएं और अग्नि की तपिश से सैनिक एक एक कर बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। राजकुमारी, अब तुम मेरी हो। पाताल लोक में गायब हो जाओगे। किसी ने मुझे बचाओ। राजा निराशा में फूट फूट कर रोने लगा। तभी वीरेंद्र साहस के साथ आगे बढ़ा। महाराज, मैं राजकुमारी को वापस लेकर आऊंगा। वीरेंद्र ने अपनी खतरनाक यात्रा शुरू की। वीरेंद्र ने पार किए भूतिया जंगल, आग की नदियां, राक्षसों से भरे पहाड़, विशाल सर्पों द्वारा संरक्षित अंधेरी गुफाएं। आधी रात को भूतिया आत्माओं ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र ने मां भैरवी को याद किया। कितना अद्भुत है यह स्थान। ये ज्वालाएं रहस्यमयी हैं। केंद्र में मां पाताल भैरवी की शक्तिशाली मूर्ति खड़ी थी। हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुनो। अचानक मंदिर कांपने लगा। भूकंप! यह भूकंप है। मैं प्रकाश की देवी हूँ। मेरी ज्योति तुम्हें आशीर्वाद देती है। सदा मेरी शक्ति तुम में बनी रहे। लालच से रहित वीरता ही सच्ची शक्ति है। यह संदेश सदैव याद रखना। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मंदिर के बाहर हजारों राक्षसों ने वीरेंद्र पर हमला कर दिया। विशाल दैत्य भयानक गर्जना करने लगे। उड़ने वाले भयानक जीवों से पूरा आकाश भर गया। वीरेंद्र शेर की तरह लड़ा। उसके दिव्य अस्त्रों ने राक्षसों की सेना का विनाश कर दिया। हर प्रहार के साथ धरती कांप उठी। अंततः वह तांत्रिक रुद्रनाथ के अंधेरे महल तक पहुंच गया। जैसे ही तुम्हारा बलिदान पूरा होगा, मैं तीनों लोकों पर राज करूंगा। हंदी चैलेंज! राजकुमारी, हम बच निकले। हाँ वीरेंद्र, चलो तेजी से। हाँ, हम वापस आ गए। सच्ची महानता धन में नहीं, बल्कि साहस और हृदय की पवित्रता में हित है। मकपूरी रियासत के सामने वीरेंद्र और राजकुमारी इंदुमती जीवन साथी बने। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं पाताल भैरवी। उज्जैन में कई वर्ष शांति और सुख समृद्धि के साथ बीत गए। महाराज वीरेंद्र और महारानी ने बुद्धिमानी से शासन किया। हमारे राज्य में सब समृद्ध है। ये कैसा अपशकुन है? महारक्षा करो। महाराज, अंधेरी शक्तियां फिर से जाग रही हैं। ये क्या हो रहा है? रुद्रनाथ के नष्ट हो चुके महल के खंडहरों के गहरे भीतर एक चमकता हुआ काला दर्पण अब भी सुरक्षित था। सबसे अनजान रुद्रनाथ की आत्मा का एक अंश उसकी मृत्यु से पहले उस दर्पण में प्रवेश कर चुका था। एक रात एक लालची चोर खजाने की तलाश में उन खंडहरों के भीतर घुस गए। मुझे आजाद करो और मैं तुम्हें राजा बना दूंगा।
वीरेंद्र का अब एक बहादुर युवा पुत्र था जिसका नाम यशवर्धन था। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं पाताल भैरवी। काला शक्तियां बढ़ रही है, राजकुमार को इसका सामना करना होगा। सिर्फ वो खून जिसे मां भैरवी का आशीर्वाद मिला है वही इस नए अंधेरे को मिटा सकता है। ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। बिना किसी को बताए यशवर्धन उस श्रापित जंगल में प्रवेश कर गया। यशवर्धन ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया। उसी समय सफेद वस्त्र पहने एक रहस्यमयी लड़की वहां प्रकट हुई। उस रहस्यमयी लड़की का नाम चंद्रिका था। उसने दिव्य जड़ी बूटियों की सहायता से यशवर्धन के घाव भर दिए, लेकिन एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। Rudanath's soul lives inside the black mirror. चंद्रिका ने बताया कि उस काले दर्पण को केवल 3 शक्तियों से ही नष्ट किया जा सकता है। मां भैरवी का त्रिशूल, पाताल लोक की अग्नि और एक निडर योद्धा का रक्त। यह सुनकर यशवर्धन समझ गया कि उसकी नीति का आरंभ हो चुका है। आकाश गहरे लाल रंग में बदल गया। राक्षसों ने नगर की दीवारों में प्रवेश कर लिया। महल के सभी सैनिक पराजित हो गए, यहाँ तक कि वीरेंद्र भी बढ़ती हुई अंधेरी शक्तियों के सामने संघर्ष करने लगा। कालवीर जोर से चिल्लाया, अब यह राज्य अंधकार का हो चुका। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं पाताल भैरवी। जय महादेव, त्रिशूलधारी की मैं नहीं काल हूं। डर सबसे बड़ा हथियार है बुराई का। शीशा टूट गया। मेरा आशीर्वाद यशवर्धन। तुम राज्यस्य रक्षकः भविष्यसि। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। पाताल भैरवी, 7 द्वारों का रहस्य। कालवीर के पतन के बाद उज्जैन में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन धरती के गहरे अंदर अरे ये सातों में पताल चपिरने हैं। मां पाताल भैरता से यह निश्चित से कोई शुभ संकेत है। जब 7 द्वार खुलेंगे, अंधकार का राजा फिर से उठ खड़ा होगा। रुद्रनाथ से भी बड़ी बुराई जाग रही है।
भैरवी का मुकुट, तीनों लोकों पर अधिकार, आज मेरा होगा वश। विश्राक्त को पता चला कि केवल यशवर्धन के पास ही पवित्र मुकुट तक पहुंचने की शक्ति है, इसलिए उसने एक घातक योजना बनाई। बस इन्हीं कुछ बूंदों में सारी ताकत छुपी है। अब राज्य भी तुम्हारा नहीं रहेगा महाराज। आओ मित्र, पिए बिना कैसे चलेगा। जल्द ही राजा वीरेंद्र बहुत कमजोर हो गए। उनके शरीर पर काले निशान उभर आए। कोई वैद्य उन्हें बचा न सका। अंधेरा लौ आया है। राज्य में फिर डर फैल गया। केवल भैरवी का मुकुट ही विषरक्त के जहर को नाश कर सकता है। किंतु मुकुट पाताल लोक के 7 द्वारों के पीछे छिपा था। हर द्वार पर कड़े इम्तिहान थे। इस नदी को पार करना असंभव है। तत्काल आत्माएं गायब हो गईं। पहला द्वार खुल गया। तेरी वैराता बस यही तक थी याशवर्धन। अब इन इल्यूजन्स में ही मर जा। डर सबसे बड़ा हथियार है बुराई का। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। पाताल भैरवी, 7 द्वारों का रहस्य। मैं थक गया हूं, पर हार नहीं मानूंगा। आपके हिम्मत पवित्र त्रिशूल को शक्ति देती है। तुम सीधे अपनी मौत की तरफ चल रहे हो। सबसे बड़ी शक्ति ताकत नहीं। मैं अपने लिए नहीं, अपने राज्य और गाता था। तो मैं तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान करती हूँ। धन्यवाद देवी माँ। हे भैरवी, ये अग्नि, मेरी रक्षा करो। महाराज, भैरवी का मुकुट आपने जो आदेश दिया मैं लेकर लौट आया। यशवर्धन, जैसे ही इसे मेरे माथे से छुआ सारी वेदना मिट गई। सच्चे राजा शक्ति से पैदा नहीं होते, वे बलिदान से पैदा होते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते पाताल भैरवी, कालवीर रिटर्न्स। वर्षों से उज्जैन राज्य में शांति थी। राजा यशवर्धन ने बुद्धिमानी और वीरता से शासन किया। लोग खुशी से रहते थे। बच्चे सड़कों पर खेल रहे थे, लेकिन धरती के बहुत नीचे कुछ और हो रहा था। काली किले के खंडहरों के भीतर कुछ बुरा फिर से जागृत हो रहा था।
Adik Sant saw darkness. उज्जैन में उसी क्षण आसमान खून के रंग में बदल गया। तेज हवाओं ने महल को हिलाकर रख दिया। मुझे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। क्या हुआ मेरे भाई? एक प्राचीन बुराई वापस आ गई। कालवीर गर्जा। इस बार केवल उज्जैन ही नहीं, मैं तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करूंगा। दानव सेना एक साथ गर्जना करने लगी। कालवीर की जय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते पाताल भैरवी, कालवीर रिटर्न्स। सावधान रहो यशवर्धन, संकट आने वाला है। तो मैं उससे एक बार फिर लड़ूंगा। यह युद्ध पूरे विश्व का भाग्य तय करेगा। अगले दिन सुबह काले बादल पूरे यशवर्धन राज्य को ढक गए। यशवर्धन ने युद्ध की तैयारी की। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। यशवर्धन, यह भैरवी का आशीर्वाद प्राप्त दिव्य त्रिशूल है। सुरक्षित और पत्नी राह की आवश्यकता है। योद्धाओं, हम शैडो रियम की ओर बढ़ रहे हैं। ये पेड़ बोल रहे हैं, सतर्क रहो। जय मां भैरवी। अंधेरे की दुनिया का रास्ता आखिरकार खुल गया। अब हम छाया लोक में प्रवेश करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते पाताल भैरवी, कालवीर रिटर्न्स। Good. Let him come. मायारा ने उसे चेतावनी दी। माँ भैरवी का आशीर्वाद मेरे साथ है। उनके भक्त को कमती नहीं समझना चाहिए। इस बार देवता भी उसे नहीं बचा सकते हैं। सेनाओं को तैयार करो। अंधेरे का युग आज रात से शुरू होगा। उनका दर्द इस शापित नदी में कैद है। केवल वही जिनका हृदय शुद्ध है सुरक्षित रूप से पार कर सकते हैं। नदी के पार दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सेना सुरक्षित निकल गई। तभी अचानक नदी से एक विशाल छाया उठ खड़ी हुई। कोई भी छाया लोक में
जीवित प्रवेश नहीं करेगा। तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। अजगर ने सेना की ओर भयंकर अग्नि की लपटें छोड़ दी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते पाताल भैरवी, कालवीर रिटर्न्स। शौर्य भी नियति को नहीं हरा सकता है। आहा ब्राह्मसती। ये शक्ति तो किसी साधारण योद्धा की नहीं है। वो क्रिस्टल ही कालवीर की अमरता का स्रोत है। जय श्री राम। हर हर महादेव। शैडो क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करो, तभी कालवीर को हराया जा सकता है। ऋषि की चेतावनी सुनते ही यशवर्धन तुरंत सच्चाई समझ गया। महल के भीतर मौजूद विशाल काला क्रिस्टल ही कालवीर को जीवित रखे हुए था। जब तक उस क्रिस्टल को नष्ट नहीं किया जाता, तब तक दानव राजा कभी वास्तव में मर नहीं सकता था। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते पाताल भैरवी, कालवीर रिटर्न्स। क्रिस्टल की हर कीमत पर रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। अंधकार के प्राणियों, तुम यहां से पीछे हटो। इस पवित्र अग्नि की शक्ति से मैं तुम्हें बांधता हूं। Too late!
You will never touch the crystal! Go for! उसने नाकली योद्धाओं को हरा दिया, किंतु अब यह क्रिस्टल महाल को भ्रष्ट कर रहा है। परछाइयां विशाल राक्षसों में बदल गई। पूरा हॉल गिरने लगा। फिर भी याशवर्धान निर्दर होकर आगे बढ़ता रहा। कर ली यह भयानक शक्ति से चमक रहा था। क्रिस्टल के अंदर अनगिनत फंसी हुई आत्मा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते पाताल भैरवी, कालवीर रिटर्न्स। अंधेरे के शासक को चुनौती देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ हमारी इस्तेमाल किया। तू क्या सोचता है ये त्रिशूल तेरा है? जब तक ये क्रिस्टल मौजूद है मैं शाश्वत हूं। तुम्हारा अहंकार आज धूल में मिल जाएगा। सिर्फ एक योद्धा जो अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो वही क्रिस्टल तोड़ सकता है। यदि मेरा बलिदान दुनिया को बचा सकता है तो ऐसा ही हो। ऋषि और योद्धा यह देखकर स्तब्ध रह गए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं पाताल भैरवी, द कर्स ऑफ नागमणि। मां भैरवी की जय, यशवर्धान की जय। हमको जहां भरा ट्रेड रूट कर दर दीजिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? देखो वो क्या है? देखो वो आया। अगली सुबह राज्य को चौंकाने वाली खबर मिली। पवित्र नागेबाव जो सदियों से सर्परक्षकों द्वारा सुरक्षित थी कारेगी। नाग में नागलोक की पवित्र शक्ति है। उज्जैन में डर फैल गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए अजीब आपदाएं इस धरती पर आईं। नदियां काली पड़ गईं, फसलें रातों रात मुरझा गईं। सूर्यास्त के बाद गांवों में जहरीले सांप दिखाई दिए। आकाश काले बादलों से घिरा रहा। शाप शुरू हो गया है। एक काले तांत्रिक काल केतु ने नागमणि चुरा ली है और उसे पाताल लोक में छुपा दिया है। तो मैं पाताल लोक में प्रवेश करूंगा और उसे वापस ले आऊंगा। चांद की छाया में, जंगल की राहों में एक राज छुपा है सदियों की बाहों में। सांपों की रानी की आंखों में कहानी जगमग करे जैसे अमर नागमनी। फुसफुसाए हवाएं पुकारे ये निशानी। किस्मत से मिलती है ये दिल नागमनी। नागमनी, नागमनी रोशन करे अंधियारी जिंदगी। नागमनी
अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं पाताल भैरवी, द कर्स ऑफ नागमणि। चांद की छाया में, जंगल की राहों में एक राज छुपा है सदियों की बाहों में। सांपों की रानी की आंखों में कहानी जगमग करे जैसे अमर नागमनी। फुसफुसाए हवाएं पुकारे ये निशानी, किस्मत से मिलती है ये दिल नागमनी। नागमनी, नागमनी, रोशन करे अंधियारी जिंदगी। नागमनी, जाग उठे छुपी हुई शक्ति सभी, जिसने इसे पाया जग उसका दीवाना। नागमनी, ओ नागमनी। पाताल की गहराई, पर्वत की ऊंचाई, हर ओर इसकी ही चलती है परछाई। लोभ में जो आए सब कुछ वो गवाए, सच्चे दिल वालों को इसका वरदान पाए। जब संकट आए, जब अंधेरा छाए, नागमणि की ज्योति राह दिखाए। सत्य की शक्ति, साहस की निशानी, देवों का आशीर्वाद है आगमनी। नागमणि, नागमणि, रहस्यों की अमर कहानी। नागमणि, नागमणि, शक्ति और प्रेम की निशानी। सदियों से चमके युगों तक रहेगी, दिव्य ज्योति बनकर नागमणि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं जय मां पातल भैरवी। ओम नामोस्तु ते मां भैरवी। अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रकाश हमेशा जीतता है। याशवर्धन, तुम्हारा सहस तुम्हें यहां लेता आया है। अब तुम्हें अपने धर्म का पालन करना होगा। ये राज गहरे हैं। केवल यही अस्त्र नागमणि की रक्षा करने वाली बुराई को हरा सकता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं पाताल भैरवी, द कर्स ऑफ नागमणि। चांद की छाया में, जंगल की राहों में एक राज छुपा है
हाथ से मिलती है ये दिल नागमनी। नागमनी नागमनी रोशन करे अंधियारी जिंदगी। नागमनी नागमनी जाग उठे छुपी हुई शक्ति सभी, जिसने इसे पाया जग उसका दीवाना। नागमनी ओ नागमनी। पाताल की गहराई पर्वत की ऊंचाई, हर ओर इसकी ही चलती है परछाई। लोभ में जो आए सब कुछ वो गवाए, सच्चे दिल वालों को इसका वरदान पाए। जब संकट आए जब अंधेरा छाए, नागमनी की ज्योति राह दिखाए। सत्य की शक्ति साहस की निशानी, देवों का आशीर्वाद है आगमनी। नागमनी नागमनी रहस्यों की अमर कहानी। नागमनी नागमनी शक्ति और प्रेम की निशानी। सदियों से चमके युगों तक रहेगी, दिव्य ज्योति बनकर नागमनी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं जय मां पातल भैरवी। ओम नामोस्तु ते मां भैरवी। अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रकाश हमेशा जीतता है। याशवर्धन, तुम्हारा सहस तुम्हें यहां लेता आया है। अब तुम्हें अपने धर्म का पालन करना होगा। ये राज गहरे हैं। केवल यही अस्त्र नागमणि की रक्षा करने वाली बुराई को हरा सकता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं पाताल भैरवी, द कर्स ऑफ नागमणि। मां भैरवी की जय, यशवर्धन की जय। हमको जहां भरा ट्रेड रूट करे दर दीजिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? देखो वो क्या है, देखो वो आया। अगली सुबह राज्य को चौंकाने वाली खबर मिली। पवित्र नागेबाव जो सदियों से सर्परक्षकों द्वारा सुरक्षित थी, कारेगी। नाग में नागलोक की पवित्र शक्ति है। उज्जैन में डर फैल गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब आपदाएं इस धरती पर आईं। नदियां काली पड़ गईं, फसलें रातों रात मुरझा गईं। सूर्यास्त के बाद गांवों में जहरीले सांप दिखाई दिए। आकाश काले बादलों से घिरा रहा। शाप शुरू हो गया है। एक काले तांत्रिक काल केतु ने
नागमणि चुरा ली है और उसे पाताल लोक में छुपा दिया है। तो मैं पाताल लोक में प्रवेश करूंगा और उसे वापस ले आऊंगा। चांद की छाया में, जंगल की राहों में एक राज छुपा है सदियों की बाहों में। सांपों की रानी की आंखों में कहानी जगमग करे जैसे अमर नागमनी। फुसफुसाए हवाएं पुकारे ये निशानी, किस्मत से मिलती है ये दिल नागमनी। नागमनी, नागमनी, रोशन करे अंधियारी जिंदगी। नागमनी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं पाताल भैरवी, द कर्स ऑफ नागमणि। चांद की छाया में, जंगल की राहों में एक राज छुपा है सदियों की बाहों में। सांपों की रानी की आंखों में कहानी जगमग करे जैसे अमर नागमनी। फुसफुसाए हवाएं पुकारे ये निशानी, किस्मत से मिलती है ये दिल नागमनी। नागमनी, नागमनी, रोशन करे अंधियारी जिंदगी। नागमनी, नागमनी, जाग उठे छुपी हुई शक्ति सभी, जिसने इसे पाया जग उसका दीवाना। नागमनी, ओ नागमनी। पाताल की गहराई, पर्वत की ऊंचाई, हर ओर इसकी ही चलती है परछाई। लोभ में जो आए सब कुछ वो गवाए, सच्चे दिल वालों को इसका वरदान पाए। जब संकट आए, जब अंधेरा छाए, नागमणि की ज्योति राह दिखाए। सत्य की शक्ति, साहस की निशानी, देवों का आशीर्वाद है आगमनी। नागमणि, नागमणि, रहस्यों की
ऐं ह्रीं क्लीं जय माँ पातल भैरवी। ओम नामोस्तु ते माँ भैरवी। अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रकाश हमेशा जीतता है। याशवर्धन, तुम्हारा सहस तुम्हें यहां लेता आया है। अब तुम्हें अपने धर्म का पालन करना होगा। ये राज गहरे हैं। केवल यही अस्त्र नागमणि की रक्षा करने वाली बुराई को हरा सकता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं पाताल भैरवी, द कर्स ऑफ नागमणि। बहुत देर हो चुकी है राजकुमार। जय मां पाताल भैरवी। उठो मेरे भक्त, मैं आ गई हूँ। यशवर्धन, केवल साहस, सत्य और विश्वास ही इस श्राप को तोड़ सकते हैं। हर हर महादेव। ऊर्जा गायब हो गई। शापित सर्प दानव ने अंतिम चीख निकाली। और नहीं, ये नहीं हो सकता। नागमणि अपने दिव्य स्वरूप में लौट आई। नागराज वासुकी ने इसे सर्प सिंहासन पर सुरक्षित रख दिया। उज्जैन में नदियां एक बार फिर से निर्मल हो गईं। जब तक सहस और धार्मिकता है, अंधकार कभी प्रभावी नहीं होगा। और इस तरह पाताल भैरवी और नागमणि के श्राप की किंवदंती सबसे महान कहानियों में से एक बन गई। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं पाताल भैरवी और खोया हुआ मंदिर। कल्पिना के एबार पृथ्वी के अंदर गहराई में का मंदिर स्थित था, जिसके अंदर एक दिव्य राथर था जो माता द्वारा आशीर्वाद दिया था। उसने जनान सभिल सुभरी बुराइयों। एक समन इस पर्वत चोटी पर एक भाविया मंदिर मौजूद था जो समन के साथ रहस्यमाली रूप से गायब हो गया और केमेल एक भूटी हुई किन्विदने बदकर रह गया। बेटा, यह मानचित्र खतरनाक है। मैं यहीं तक नहीं रुकूंगा, सच्चाई मिलेगी। नक्शा यही इशारा कर रहा है। ये सुरंगें कितनी खतरनाक हैं। डरो मत, बस वो प्रकाशित द्वार देखो। वाह, ये क्या है? पाताल लोक में स्वागत है। मैं अग्नि का रक्षक हूँ। मैं छाया की रक्षक हूँ। मैं समय का रक्षक हूँ। हम इस मंदिर की रक्षा करते हैं। यदि मुझे दिव्य मणि मिल जाए तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। केवल एक शुद्ध हृदय ही इस पवित्र खजाने पर अधिकार कर सकता है। जब अंधकार की जीत निश्चित लग रही थी, एक दिव्य प्रकाश ने महल को भर दिया। धर्म के बिना शक्ति केवल विनाश की ओर ले जाती है।
भागो, वो हार गया। अपने प्राण बचाओ। सबसे बड़ा खजाना रत्न स्वयं नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए शक्ति का उपयोग करने का ज्ञान है। मेरे देश के वीर, तुम जीत गए। जय हो तुम्हारी। मां भैरवी की जय। यशवर्धन की जय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। पाताल भैरवी और रक्त चंद्रमा ग्रहण। जब रक्तिम चंद्रमा उदय होगा और आकाश लाल हो जाएगा, तब छाया का द्वार एक बार फिर खुल जाएगा। सुनो, आकाश में गर्जना गूंज रही है। हाँ, था तो भयानक देवताओं का क्रोध है क्या? हमें सावधान रहना होगा। कुछ दिन बाद उज्जैन के लोगों ने देखा कि चंद्रमा धीरे धीरे लाल हो रहा है। देखो, पक्षी चुप हो गए हैं। हाँ, और जानवर बेचैन हो रहे हैं। एक अंधेरी हवा किंगडम में बह निकली। अचानक शहर के बाहर जमीन में एक ओबा दरार दिखाई दी। पाताल लोक की गहराइयों से काला धुआं उठा। 1000 साल, अब मैं मुक्त हूं। आखिरकार मैं आजाद हूं। घोर अंधेरों की गहराई में दानव जागे परछाई में। लाल हुआ है चांद गगन में, पर आशा की ज्योति जलती है। मां भैरवी फिर चलती है। ये दिव्य प्रकाश कौन है? मैं मां पाताल भैरवी हूँ, यशवर्धन। तुम्हारा समय आ गया है। यशवर्धन, ब्लड मून ग्रहण ने एक प्राचीन बुराई को जगा दिया है। तुम्हें रक्तासुर को रोकना होगा, इससे पहले कि ग्रहण अपने चरम पर पहुंचे। मैं तीनों लोकों की रक्षा करूंगा मां। पाताल से निकली दानव सेना, फैलाने लगी भय का डेरा। रक्त चंद्र की लाल छटा में डूब गया जग संकट की घटा में। गरजे बादल कांपे धरा, युद्ध का आया समय खरा। वीरों ने फिर शस्त्र उठाए, सत्य की रक्षा हेतु आए। दिव्य त्रिशूल और प्रकाश की ढाल के साथ यशवर्धन ने पाताल लोक में प्रवेश किया। हर ओर आग की नदियां और काले कांटों के जंगल थे, फिर भी वो बिना किसी डर के आगे बढ़ता गया। कूद जाओ मेरे शूद्र शैतान। पाताल लोक के हृदय में प्रेरांच लाल चल रहा है। मेरे ऊपर एक विशाल द्वार खुल रहा है। अंदर से भयानक गर्जनाएं आ रही थी। प्राचीन राक्षस दुनिया में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। यशवर्धन ने अकेले सामना किया, तब भयंकर युद्ध छिड़ गया। दिव्य त्रिशूल की शक्ति ने छाया योद्धाओं का संहार किया। आज तुम्हारा आतंक का राज खत्म होता है, रक्तासुर।
रक्त चंद्रमा ने मुझे अजेय बना दिया है। पोर्टल के ऊपर रक्त क्रिस्टल को नष्ट कर दो। यही उसकी शक्ति का स्रोत है। जैसे ही क्रिस्टल टूटा, रक्तासुर दर्द से चेख उठा। उसकी शक्तियां तुरंत गायब हो गए। तेरे साहस और भक्ति के कारण तीनों लोग फिर से सुरक्षित हैं। धन्यवाद मां। मैं आप सभी को नमन करता हूं। शांति लौट आई है। जब विजय का शंख बजेगा, नवयुग का सूरज उगेगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं पाताल भैरवी और टाइम के गेट का नुकसान। प्राचीन नभ की छाया में कहीं, जहां भूले बिसरे राज सोए थे यही। पाताल भैरवी ने एक पुकार सुनी, खोए हुए समय द्वार से आती ध्वनि। ये कोई साधारण कलाकृति नहीं है। ये समय के द्वार से जुड़ा है। जब अनंत काल की घड़ी जागेगी तो समय का द्वार खुल जाएगा। यदि अंधेरा प्रवेश कर गया तो पूरा इतिहास फिर से लिख दिया जाएगा। हमें जल्दी करनी होगी। उस रात गर्जन ने आसमान को हिला दिया। इसके चालू समतुल व टकराए। पौराणिक काल का गेट खुल चुका था। ये तो अविश्वसनीय है। हम हजारों वर्ष पीछे आ गए हैं। क्या हमने सचमुच समय में यात्रा की है? हाँ, और यहाँ की हर एक क्रिया भविष्य को बदल सकती है। हवाएं कह रही थी रहस्य अनजाने, चांदी और सोने से बने थे उसके ठिकाने। अनंत काल में छिपा था वह द्वार महान, जिसकी रक्षा करते थे शक्तिशाली अंधकार में प्राण। यदि वह सफल हो जाता तो वह स्वयं इतिहास को नियंत्रित कर सकता था। मैंने इतिहास फिर से लिख दिया है। ये दुनिया अब मेरी है। द्वार ने भविष्य की ज्वाला दिखाई, उन दुनियाओं की झलक उसे दिखलाई, जिन्हें फिर से जीतना था उसके नाम। साहस से उसने खोला कालातीत धाम। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। परफेक्ट शॉर्ट फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं पाताल भैरवी और टाइम के गेट का नुकसान।
ऋषि ने रहस्य का खुलासा किया कि समय क्रिस्टल, टाइम क्रिस्टल 7 टुकड़ों में बिखर चुका था। उन्हें 7 समयखंड, टाइम शार्ट्स कहा जाता था। केवल उन सभी 7 समयखंडों को एकत्र करके ही टूटी हुई समय रेखा, टाइमलाइन को फिर से ठीक किया जा सकता था। ऋषि ने चेतावनी दी, यह यात्रा अत्यंत कठिन होगी। प्रत्येक समयखंड अलग अलग युगों में छिपा हुआ है और उसकी रक्षा भयानक शक्तियां कर रही हैं। यह सुनकर पाताल भैरवी, युवराज यशवर्धन, मायारा और उनके वीर साथी एक खतरनाक अभियान पर निकल पड़े। उन्हें प्राचीन अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यमय युगों की यात्रा करनी थी। पहला समयखंड एक ऐसे प्राचीन साम्राज्य में छिपा था जो हजारों वर्ष पहले समय की धूल में खो चुका था। जैसे ही नायकों ने समय द्वार में प्रवेश किया, उनके चारों ओर चमकदार ऊर्जा का भंवर घूमने लगा। कुछ ही क्षणों में वे एक बिल्कुल नए युग में पहुंच गए, जहां उनका पहला और सबसे कठिन परीक्षण उनका इंतजार कर रहा था। जारी रहेगा। ड्रैकन का एक प्राचीन युग, समुद्र के नीचे एक राज्य, क्रिस्टल ऊर्जा से संचालित एक भविष्य का शहर। हर युग में सभी 7 शार्ड इकट्ठा करने के बाद नायक समय के द्वार पर लौट आए। मां पाताल भैरवी, मुझे शक्ति दो। नहीं, टाइम शार्ड्स की शक्ति और पाताल भैरवी के आशीर्वाद से यशवर्धन ने प्रकाश की एक अद्भुत लहर छोड़ी। क्रोनाक ने गर्जना करके ललकारा, अंधकार ने आकाश को घेरा सारा, पर भैरवी का त्रिशूल चमका अपार, प्रकाश ने मिटा दिया हर अंधकार। समय संतुलित रहना चाहिए, कोई इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। टाइम क्रिस्टल पुनर्स्थापित किया गया और हमेशा के लिए सील कर दिया गया। राज्य में शांति लौट आई। धीरे धीरे वह द्वार विलीन हो गया, नई सुबह के संग शांति का संदेश दे गया। फिर भी हर कथा और हर तान में गूंजती है पाताल भैरवी और समय के खोए द्वार की शान में। तेरे साहस और भक्ति के कारण तीनों लोग फिर से सुरक्षित हैं। धन्यवाद माँ। मैं आप सभी को नमन करता हूँ। शांति लौट आई है। काल स्वामी जागृत हो रहे हैं। पाताल भैरवी मां महान, तेरा यश गाए सारा जहान। जब विजय का शंख बजेगा, नवयुग का सूरज उगेगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें।